आप जहाँ खड़े हैं क्या मामला था बताइएगा। ये हमारे पूर्वजों का शमशान स्थल था। हमारे पूर्वज यहाँ पे गड़े हुए थे। 92 के बाद कुछ हम लोगों को बेदखल हो गया ये ज़मीन। इसमें हम दोबारा हमारे पूर्वजों के द्वारा शमशान छोड़ा गया था, हम भी इसमें शमशान ही रखना चाहते हैं। बगल में 50-60 बीघा में कब्रिस्तान है जो हमारे मुस्लिम भाई समाज के हैं। ये कब्रिस्तान को कुछ भूमाफिया लोग ख़त्म करना चाहते हैं, इसको हम बचाना चाहते हैं। ये किनके नाम से था जमीन? ये हमारे दादा के नाम से है। क्या नाम है दादा का? दादा का नाम है अनूपलाल मिस्त्री। अच्छा, कब आए थे वो यहाँ? वो आए थे, वो हमारा परदादा ये 400 साल पुराना कब्रिस्तान है हिंदुओं का, ये शमशान है। अच्छा, ये शमशान है जी, हिंदुओं का 400 साल पुराना जी। जिसको 92 के दंगा में इसको तबाह कर दिया गया है। तबाह नहीं कर दिया, कुछ मट्टी उट्टी काट कर लोग उधर भर लिए, इसको गड्ढा कर दिया, इसके वजह से ये थोड़ा वीरान हो गया। क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि ये हमारे समाज का धरोहर है, पूर्वजों का धरोहर है, ये बचा रहे। शमशान के तौर पे ही इसको हम यूज करना चाहते हैं। ये कितने एरिया में फैला हुआ है? ये 42 डिसमिल था, इसमें से कुछ हमारे फुआ लोग, कुछ हमारे चाचा लोग बेच दिए हैं उधर। लेकिन अभी इसमें 20 डिसमिल करीब बचा हुआ है। मैं सोच रहा कि उसी में जो है ये शमशान बचा हुआ रहे। जो 20 डिसमिल जो जमीन बचा हुआ है जी, वो वो जमीन आप चाहते हैं कि शमशान घाट को वहीं रहे और इस पे हिंदुओं का जो लाश है वो जले। हाँ, और हिंदुओं के लिए कोई शमशान घाट है भी नहीं, यही इकलौता शमशान घाट था जिसको भी कुछ भूमाफिया लोग खरीद रहे हैं। कुछ मेरे चाचा, कुछ मेरे फुआ जो है कि बेच दिया है। वो चाह रहा है कि सारा इसको कब्जा करके इसको शमशान भूमि को ख़त्म कर दिया जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रमोद शर्मा है, पिता शिवानंद शर्मा, दादा? मचकुरी, वार्ड नंबर 2। दादा का नाम? दादा का नाम अनुपलाल शर्मा, परदादा के नाम अजबलाल शर्मा, उसके पिताजी के नाम गुरदयाल शर्मा, जो यहाँ पर गड़े हुए हैं। ठीक। ये जो मामला बन रहा है कि वहाँ पे पूर्वजों के द्वारा को जलाया जाता था ज़मीन पे, उस ज़मीन पे क्या आपका मामला है बताइए। हम चाहते हैं वहाँ पे शमशान घाट बने। बाप दादा का पुराना प्रॉपर्टी है मेरा, हम लोग दूर जाते हैं, दिक्कत होता है। आपका कितना प्रॉपर्टी वहाँ है? वहाँ पे मेरा वहाँ कुल मिला के 18 डिसमिल है, 9 इनका 9 मेरा। मतलब आधा आपका है? आधा मेरा। तो बिचौलियों के द्वारा कहा जा रहा है कि यहाँ पे नहीं जलाने दिया जा रहा है या मट्टी काट लिया गया, क्या मामला है? ये लोग अफवाह हो रहा है सर। अफवाह? जी सर। मतलब हिंदुओं को गुमराह किया जा रहा है? जी सर। अभी जो जलाया जाता है कहाँ जलाया जा रहा है? सिंघिया पोखर में जा रहे हैं सर। तो वहाँ क्या दिक्कत हो रही है? वहाँ पे दिक्कत ये हो रहा है कि तुम लोग ये वो वगैरह वगैरह सर बहुत बात बोलते हैं, और हम लोग का पूरा अपना ज़मीन होते हुए भी हम दूसरे का उधर जा रहे हैं। अपने आप को शर्मिंदा हो रहा है सर। आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं यहाँ मेरा ज़मीन पर शमशान घाट बने, पूरा समाज मेरा साथ है, और हम भी चाहते हैं कि बन जाए। ये इतना सा ज़मीन में भी हम लोग खुद दान देना चाहते हैं शमशान घाट में। क्या नाम है आपका? राजेश कुमार शर्मा। पिताजी का नाम? भीमलाल शर्मा। घर कहाँ हुआ? रजोखर, वार्ड नंबर 2। रजोखर मचकुरी में जो एक हिंदुओं का शमशान हुआ करता था, और आज के डेट में शमशान तो है लेकिन वहाँ पर दाह संस्कार नहीं किया जा रहा है, क्या मामला था बताएंगे? हाँ, बताएंगे। मेरा नाम राजेंद्र प्रसाद शर्मा है। अभी वर्तमान में हम स्पेशल पीपी हैं सिविल कोर्ट अररिया में, और वहाँ पर हमारा ननिहाल है। मेरे नाना का नाम इसरू शर्मा है और मेरे मामा का नाम सुखदेव शर्मा। और हम जानते हैं उस समय पढ़ाई लिखाई कर रहे थे, विद्यार्थी जीवन था। मेरे नाना मरे, नाना के साला सिंहेश्वर शर्मा वो भी मरे, और दोनों के संस्कार में हम गए थे। वही जो सिमराही जोड़मा पोखर है जहाँ कब्रिस्तान के बगल में श्मशान था। उस समय में लोगों की एक भावना थी कब्रिस्तान यहाँ है तो श्मशान भी बगल में हो, और उसी में अनुपलाल शर्मा और उनके भाई बौकाई शर्मा, ये लोग हमारे जाति के मर्डर हुआ करते थे। उस समय में सभापति के अध्यक्ष इसी तरह का इनका पद था। तो इन लोगों ने अपने जाति के लिए भी बड़ी कुर्बानी दी। अपना स्वयं का जमींदार होने के नाते दोनों भाई अपने जमीन को उसमें दे दिया था। अब बगल में हिंदू का दाह संस्कार होता, वहाँ पोखर होना जरूरी है।
तो इसमें जल की भी व्यवस्था है, दोनों तरफ पोखर है, लोग नहाते थे वहां जाकर के, जल की भी आवश्यकता हुई है। वहां दाह संस्कार का काम बढ़ई, गोढ़ी और पासी जितने भी उस जगह लोग हैं सबका करीब करीब हुआ है। और हम जानते हैं कि बहुत दिनों तक ये देखे, बाद में तो हम लोग वहां जाना आना हमारा कम हुआ, जब लेकिन हमारे मामा का दाह संस्कार होने वाला था तो स्थिति आई कि वहां पर बरसात का समय था, भादो था, उस समय पानी लगा हुआ था, क्योंकि वो कटाई कर दिया लोगों ने, मिट्टी काट काट करके कब्रिस्तान का जमीन का ही मिट्टी बेच दिया वो श्मशान का। तो इसलिए जाना पड़ा कहाँ, एक वकील साहब सुरेंद्र सिंह का पोखर है, सिंघिया पोखर करके, जब वहां पर गया तो वहां भी पोखर मालिक कहता था कि हमारे पोखर को श्मशान मत बना दो, लेकिन फिर भी लोग सबों के कहने पर वहां तो हुआ दाह संस्कार। लेकिन बड़ी दुखद बात है कि एक श्मशान का जगह होने के बावजूद भी आज कुछ उग्रवादीता कहिए या जमीन के कोई ऐसे लोग सब है जो जमीन को ये करना चाहते हैं, कब्जा करना चाहते हैं, उसको चाहते हैं कि श्मशान बना दें या और कब्रिस्तान बना दें। अब कुछ लोग पक्ष में कि हमारा श्मशान का जमीन श्मशान का बने, आज कब्रिस्तान की घेराबरी हो रही है, श्मशान का कोई अस्तित्व नहीं मिटा जा रहा है। उतना बड़ा हिंदू का पॉपुलेशन है, बगल में सारे मुसलमान हैं, तो वो जाए तो जाए कहाँ, किसी के पोखरा पर या कहीं किसी के जमीन में जाते। अभी गत कुछ दिन पहले कई विवाद आया, जो सुरेंद्र सिंह अब तो नहीं रहे, उनके परिवार के लोग रहे हैं, और वो लोग उस पोखर को श्मशान घाट नहीं बनाना चाहते हैं, तो श्मशान के लिए कोई जमीन भी नहीं देना चाहते। आज के दिन में अनूपलाल शर्मा के जो लड़के लोग हैं, उनके जो भतीजे लोग हैं, सभी जमीन दे रहे हैं, और फिर भी वहां पर कुछ ऐसे उग्रवाद हैं जो चाहते हैं कि श्मशान यहाँ नहीं है, कब्रिस्तान है, अब बगल में श्मशान भी हो जाए तो बड़ा ही अच्छा सुलभ होगा, सुंदर होगा। मेरी तो ये भावना है कि ऐसा कार्यक्रम वहाँ पर चले, और उसे जो ये बनाना चाहते हैं हमारे महात्मा जी प्रदीप कुमार बाबू, और इसकी जो कहिए कि बड़ा महावीर है ये, इस कार्यक्रम को लेकर के चले हैं कि जो हमारे बाप दादे की धरोहर है वो धरोहर को उजागर किया जाए। इसके लिए इस पर जो जानलेवा भी हमला हुआ, कई ऐसे लोग आए कि जो चाहते हैं कि इसको मिटा दें। ये पंजाब में रहता था, पंजाब से कमा करके आया और यहाँ आकर के ये सोच रहा और जगह देखा कि हिंदू का किस तरह का अस्तित्व है, कैसा पोजीशन है, और हमारी स्थिति क्या है। गांव घर में रहते हुए जमींदार का पोता है, और उस पोता के जमीन को भी कुछ लोग चाहते हैं कि अपने पॉकेट में रख के घूमें। तो जानकारी मिला है कि इस जमीन के मामला को लेकर के डीएम साहब के पास भी आवेदन दिया गया है, इसमें क्या कहेंगे आप? हाँ, आवेदन दिया, उसमें पूरे गांव के लोग हस्ताक्षर करके दिए, मेरा भी उसमें हस्ताक्षर है। यहाँ तक कि यहाँ के जो सांसद प्रदीप कुमार जी हैं उनसे भी कहा गया, उनके यहाँ भी आवेदन दिया गया, वो दिल्ली से उस आवेदन को फॉरवर्ड किए, लेकिन सीओ साहब को कुछ लोग मिली भगत करके के उस मामला को डिमोलिश करना चाहते हैं, समाप्त करना चाहते हैं, जो बात समझिए कि मानने लायक नहीं है। इसके लिए तो संघर्ष करना एक बहुत ही जरूरी बात है। यहाँ तो गंगा जमुना की तहजीब है हिंदू और मुसलमान के बीच में, फिर यहाँ पे किन ऐसा क्या है जो बिचौलिया के द्वारा कि वहाँ पे ज़मीन पे शमशान को तहस नहस किया जा रहा है, थोड़ा बताएंगे? इसका मुख्य कारण है कि जमीन अब रोड के किनारे है, उसका भाव बढ़ गया है। कई हिस्सेदार जो लोभी हैं और गरीब तबके के, इसलिए वो चाहते हैं कि जमीन को बेच लें, तो वो बेचने वाला तो जो है वो अपना हिस्सा नहीं दे, लेकिन कुछ लोग तो अपने हिस्से देने के लिए तैयार हैं। और कुछ ऐसे मुस्लिम समुदाय के लोग हैं जो कि वो गंगा जमुना तहजीब से उसको कोई मतलब नहीं है, वह श्मशान रहे कि कब्रिस्तान रहे, कोई जमीन मिले उसको बेच करके वो सारा दारू उड़ा करके वो जीवन को समाप्त करना चाहते हैं, उससे धर्म से कोई मतलब नहीं है। अररिया के प्रशासन से क्या अपील करेंगे आप? हम तो चाहेंगे कि अररिया का प्रशासन, यहाँ की जिला व्यवस्था ऐसी व्यवस्था करे। आज तो जो बेघर होते हैं उसके लिए जमीन खरीद के दिया जाता है, श्मशान के लिए अगर हिंदू का उतना बड़ा पॉपुलेशन 500 घर की कम से कम बस्ती है और उसके श्मशान की व्यवस्था नहीं है, ये तो बहुत बड़ी कमी कही जाएगी समाज के लिए।
हाँ जी, बोला जाए। हाँ, कुछ दिन तक ये लोग यहाँ पर जला वला किया इस जगह पर। अभी इन लोगों का जो है, जो श्मशान घाट जिसको कहते हैं, हम लोग कब्रिस्तान बोल रहे हैं, तो आज इन लोगों का श्मशान घाट जो है सिंघिया पोखर हो चुका है अभी। बस बगला में, ज़्यादा दूर नहीं, का 1 किलो कम में होगा, हाँ मीटर होगा। यहाँ कारण ये था। हाँ, और उसके बाद वो जो है, अब ये जितना भी यहाँ पर जो जितना आदमी भी जो है इंतकाल करता है या मरता है, ये सब कोई जलाता है वहाँ ले आके, या कोई मिट्टी देता है, सब वहीं लेकर जाता है। यहाँ पे जो था पहले जलाया जाता था। हाँ, यहाँ पे क्या बात हुआ? हाँ, यहाँ क्या बात? यहाँ पर ये लोग छोड़ दिया, मिट्टी काट लिया, वहाँ गहरी जमीन हो गई, अब नीचा हो गया। अभी भी आपको पानी नजर आया होगा, वहाँ सूखा जमीन होना नहीं चाहिए काम के लिए, वो गहरा कर दिया। ये मामला है, इसके वजह से ये जो है मुद्दा हो गया भाई। मेरा मुद्दा क्या नाम है आपका? मोहम्मद मोइनुद्दीन, हाजी मोहम्मद मोइनुद्दीन। घर कहाँ हुआ आपका? रजोखरा है, पर रजोखरा। कितने दशक पहले यहाँ पे गाड़ा जाता था और ये जलाया जाता था? हो गया, परदादा भी मेरा यही गाड़ा हुआ। पूर्व तो सब दिन लगातार चलता था। इधर 92 के बाद से कुछ काम रुक गया। 5-6 साल के आसपास ना, परदादा वही गाड़ा हुआ। 10 साल से इधर जो है लोग को पानी नमाज चलते काम को नहीं कर। मट्टी किसने काटा था? मट्टी के काट लगे मट्टी सब, रज्जाक भी काटा है और कुछ हमारे परिवार के लोग भी वही बेचा है। जमींदारे सब काटा मिट्टी। नहीं, जमींदार ने पहले हाँ, क्या मामला था बताइए। वहाँ पे जो है, जो पूर्वजों, जो मेरा माँ बाप जो था, दादा परदादा, दादा दादी जो भी था, वहाँ दफनाया जाता था। मट्टी हो या कुछ भी हो, सिमराम हम लोग दफनाते थे उसको। लेकिन वहाँ जो है आदमी आरोप लगा के ये कर दिया, गड्ढा उड्ढा। क्या आरोप लगा है? वहाँ गड्ढा खुदवा दिया, तो हम लोग आगे भागना पड़ता है। काहे, मतलब ये आरोप किस टाइप का लगा है? न यहाँ न जलाना है, कहीं और दूसरे जगह लेके जाओ। नहीं यहाँ माटी देने देते, नहीं जरावल देते। नहीं ओकरा तैयार कर दे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विद्यानंद सिंह। क्या मामला इस जगह पर बताइए। मामला यही है, उत्तर साइड जो कब्रिस्तान है उसके दक्षिण साइड हम लोग का श्मशान था। पहले से भी था, बाप दादी के जगह से था। उसके बाद कुछ बिजलियाँ उसमें जो मिट्टी काट के उसको बहुत गड्ढाई कर दिया, जो कि दिक्कत होने लगा। दिक्कत होने की वजह से हम लोग 2-3 किलोमीटर जाना पड़ता है। इसलिए कोई सरकारी ऐसा प्रावधान हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, हम लोग सहयोग हैं। यहाँ के मुखिया जी से क्या सहयोग लेना चाहते हैं आप? यही सहयोग लेना, हम लोग का श्मशान घाट बढ़िया से बना दे। हाँ, मुखिया के साथ साथ डीएम साहब की भी आदेश दिया जाएगा। यहाँ शमशान बनना चाहिए। क्या नाम है आपका? रविंद्र शर्मा। घर कहाँ हुआ? घर रजोखर हुआ, मचकुरी। यहाँ पे कितने साल पुराना यहाँ पे जो शमशान घाट था? ये तो बहुत जमाने से आ रहा है, बाप दादा। मतलब आपको याद भी नहीं है? नहीं। आप ने किसी को वहाँ पे जलवाया है या जलाया है? हाँ, हम सामने कितना दिन आदमी को जलाया है। दादी अच्छा। दादी हमारा वही है सब। यहाँ पे कब से नहीं जल रहा है फिर? वही 10 साल से। क्या मामला क्या हो गया है? मामला तो उन्होंने ऐसे छोड़ दिया गया, बाकी बगल में सिंघिया था, वहीं पर सब आदमी देना लगा, गड्ढा कर दिया जमीन, गड्ढा गुड्ढी कर दिया, पानी लगने लगा। अच्छा। कुछ भू माफियाओं ये द्वारा बात है। जो उसको खरीदा जा चुका है। मतलब शमशान की जमीन को खरीद करके जोतावास हो सकता है? तो जिसका था पहले का तो अपना अपना दे दिया, बाकी बचा हुआ है उसमें बहुत। क्या नाम है आपका? हमारा नीतीश शर्मा हुआ। गड़ा हुआ है। क्या मामला है यहाँ पे बताइए तो। वो जमीन हम लोगों का खजानी, बाप दादा खानदानी जमीन है। वो वहाँ मरघट था पहले, हम लोग का दादा वहीं जलाया गया है, मरघट वहीं हुआ है। हाँ, पूरे गांव जैसे सिंह टोला, इधर शर्मा टोला, उधर जोसाजी टोला, इधर तेली टोला, पूरे के पूरे सबका कब्रिस्तान वहीं है, सबको वहीं जलाया गया है। क्या मामला हुआ जो आज उस पे दिक्कत हो रहा है? वो दिक्कत यही है कि वो पहले अनजान में मट्टी काट लिया था, वो सड़क बनाना है, उसी में कहा गुड़ी करके सड़क बनाया, सड़क ऊंचा करके बनाया है ना, इसी में मट्टी कट गया है वो। मेरे हिस्सेदार। हाँ,
और थोड़ा सा वो हमारा हिस्सेदार भी थोड़ा सा वो भी काट के बेच लिया मट्टी को। जमीन बेच लिया। हाँ, जो 40 जमीन उसमें से बेच लिया वो। क्या ये शमशान की जमीन को बेचने का है कोई मतलब? नहीं, उससे क्या पुण्य मिलेगा? नहीं, तो नुकसान होगा कि पुण्य कहाँ मिलेगा? नुकसान होगा कि पुण्य कहाँ से मिलेगा? हाँ, ये पूर्वज से आ रहा, कब से है हम लोग को दर्दों का ख्याल नहीं है कि कब से है वो। अगर फिर से उस पर अगर घेराबंदी सरकार के द्वारा किया जाए, हाँ ठीक है। जिस तरह कब्रिस्तान की घेराबंदी होती है, हाँ बहुत। तो और यहाँ के मुखिया सरपंच समिति पहल करके अगर इसको घेराबंदी करके ऐसे मिट्टी भराई का कार्य करके शमशान को शमशान का रूप दिया जाए तो क्या कहेंगे आप? नहीं, होना चाहिए, होना चाहिए ना? एकदम होना चाहिए। हम लोगों का नाम अमर रहेगा, होना चाहिए। क्या नाम है आपका? शिवलाल शर्मा। पिताजी का नाम? अनुपलाल शर्मा। घर कहाँ हुआ? घर मचकुरी रेजोखर। जी इंतकाल किए थे तो हम मिट्टी हम वही सिमरा में दिए थे। दादी भी, दादी भी दो ही है, दादी नहीं है, वो दादा है और बाबूजी मेरा है। अब उसके बाद हम मृत्यु हुआ तो शमशान घाट दूसरी जगह। आपको पता है भी वहाँ शमशान? हाँ, शमशान घाट है वहाँ भी। हम मेरा छोटा भाई का बच्चा मरा, हम वही दफनाए हैं। मतलब बहुत पुराना है ना? पुराना है, बहुत उनका पुराना वो तो ही है। क्या नाम आपका? उमेश शर्मा। अपना परिचय दीजिए आप। पंचलाल शर्मा, हम्म। घर जोखर। पिता। क्या मामला है यहाँ पे जो? ये मामला हमारे दादा की जमीन है, हम लोग अभी तक उस पर दखलकार होते जा रहे हैं। उसमें अभी भी है हम लोगों का, वहाँ सोचते हैं कि एक श्मशान बन जाए, हम लोगों का जमीन का एक ताज बने और अच्छा रहे। क्योंकि बगल में ही देखा जा रहा है कि मुसलमानों का कब्रिस्तान भी है। उन लोग अड़चन दे रहा है, बार बार अड़चन दे रहा है कि हम बन जाएगा तो हम लोगों को दिक्कत हो जाएगा। लेकिन हम लोग सोचते हैं कि हो जाए, यहाँ हम लोग 200-400 घर आज हिंदू हैं, बहुत दिक्कत हो रहा है ना? तो सरकार से क्या चाहते हैं आप? कि एक बन जाए हमारा अपना असल जमीन पर, तो सभी के लिए आरामदायक हो जाए। मतलब घेराबंदी करवाना चाहते हैं? हाँ जी। क्या नाम है आपका? पंचलाल शर्मा। अन्य खबरों के लिए सब्सक्राइब करें नजरिया न्यूज। इस बुलेटिन में इतना ही। मेरे और मेरी टीम को दें इजाज़त।